हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में उलमा का नज़रिया क्या था? आपका वक्त ख़त्म हुआ चाहता। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में उलमा का नज़रिया ये था कि उलमा एक लम्हे के लिए भी कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल नहीं हुए थे। ये सवाल का जवाब बहुत अपने अंदर मानवीयत रखता है, क्योंकि उस वक़्त तमाम तंजीमें सियासी या मजहबी वो किसी न किसी दर्जे में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कायल थीं। सिर्फ उलमा का तबका ऐसा तबका था जो शुरू रोज़ से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक लम्हे के लिए भी कायल नहीं हुआ था। आपके पास एक चांस आ गया है। दूसरा सवाल है आपसे कि सिख कुरान करीम के साथ क्या सलूक किया करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिख बाद शहरों में 8-8, 10-10 कुरान करीम रोज़ाना जला दिए जाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी मजहबी किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली मुक़द्दस किताब के साथ ये सलूक किया जाता था आज़ादी से पहले कि सिख एक एक शहर के अंदर 10-10 कुरान करीम रोज़ाना जला दिया करते थे। हसन जुनैद ग्रुप से मेरा तीसरा सवाल है, मुतालबा पाकिस्तान के लिए तारीख़ी और फैसला कुन इलेक्शन कब लड़ा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1945 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहला फैसला कुन इलेक्शन मुतालबा पाकिस्तान के लिए 1945 को लड़ा गया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह अगर आप कहेंगे तो दिल से दुआ होगी कि अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जी, बिलाल ग्रुप से तीसरा सवाल है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मुस्लिम लीग की हिमायत में तफसीली फतवा कब और किस नाम से शाया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 फरवरी 1938 में तंजीमुल मिस्कीन के नाम से शाया हुआ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पहला फतवा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने दिया मुस्लिम लीग की हिमायत के लिए। कहा जाता है कि उलमा ने किया क्या पाकिस्तान की आज़ादी के लिए? मुस्लिम लीग की हिमायत अगर उलमा न करते, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ये फतवा न देते, तो रब्बे जुल जलाल की कसम है हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अर्ज़ पाक को इस्लामी हुकूमत न समझता। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10 फरवरी 1938 को तंजीमुल मुस्लिमीन के नाम से शाया हुआ और यकीनन मैं उलमा से दस्तबस्ता ये अर्ज़ करूँगा कि थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा यकीनन पढ़ने के काबिल है। इसको पढ़ेंगे तो हमें पाकिस्तान की शरई हैसियत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। हसन जुनैद ग्रुप से मेरा चौथा सवाल है, कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान मरहूम ने 4 अज़ला में अपनी कामयाबी पर मुबारकबाद का पहला ख़त किसके नाम लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी के नाम। जी, लियाकत अली मरहूम ने इलेक्शन में जो 4 अज़ला के अंदर कामयाबी हासिल की तो पहला ख़त किसके नाम लिखा? अल्लामा ज़फ़र अहमद। ये एक क्या थे? एक आलिम थे। तो सोचिए कि कायदे मिल्लत ने पहला ख़त क्यों लिखा मुबारकबाद का अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी को? अगर ये सवालात के अंदर ये तारीख़ शामिल न होती तो मैं बयान कर देता आपके सामने कि क्यों लिखा उन्होंने। अब अगर बयान करूँगा तो फिर जवाब इनको पता चल जाएंगे। जी, बिलाल ग्रुप से मेरा चौथा सवाल है, 1945 के इलेक्शन में
जलसों और कॉन्फ्रेंसों में किन उलमा ने शिरकत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा शफी रहमत उस्मानी, मौलाना मोहम्मद शफी देवबंदी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, दीगर उलमा ने। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन बड़े बड़े उलमा ने उस वक़्त इन इलेक्शन के जलसों में शिरकत करके आवाम को मुस्लिम लीग के हक़ में वोट देने पर बावर किया और वोट देने पर आमादा किया। मेरा पाँचवा और आखिरी सवाल है हसन जुनैद ग्रुप से कि मौलाना हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत अशाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमुल्लाह के बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमुल्लाह ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ है कितने बड़े आलम हैं जिनका इल्म पूरे हिंदुस्तान के उलमा के इल्म पर भारी है। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थानवी रहमुल्लाह के बारे में फरमाया गया कि मेरे साथ इतने बड़े आलिम हैं कि हिंदुस्तान के तमाम उलमा से उनका इल्म भारी है, और इल्म की दुनिया से शगफ़ रखने वाले जानते हैं कि ये बात हकीकत पर मबनी है। हिंदुस्तान क्या, पूरे आलम के उलमा पर थानवी का इल्म भारी था। पांचवा और आखिरी सवाल है, या तो हम फंसेंगे या हसन जुनैद ग्रुप फंसेगा। अब ये गेंद आपके कोर्ट में आ चुकी है, तो इसका फैसला आपने करना है। सवाल आपके हिस्से में ये आया है कि रेफरेंडम के वक्त सरहद और सलहट में मुस्लिम लीग की पोजीशन कैसी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन इलाकों में मुस्लिम लीग की पोजीशन कमज़ोर थी। इन इलाकों में मुस्लिम लीग की पोजीशन कमज़ोर थी। इस जवाब के दुरुस्त होने के साथ ही बिलाल ग्रुप फाइनल में पहुंच गया है। हसन जुनैद ग्रुप, वो उनसे मैं आइंदा के लिए दरख्वास्त करूंगा कि मज़ीद मेहनत करें ताकि वो आइंदा भी फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करें। यहाँ तक इन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया, इस पर भी इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग की पोजीशन कमज़ोर थी, फ़ैसला फिर भी पाकिस्तान के हक़ में हुआ। क्यों हुआ, तारीख़ जानती है। आइंदा सवालात में आप भी इंशाअल्लाह जान लेंगे।